क्या चीन ने भारत की सीमाओं पर एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जो अंतरिक्ष में तैरते हमारे उपग्रहों को भी अपना निशाना बना सकता है? क्या भारत और ताइवान की यह गुपचुप दोस्ती बीजिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी है? और क्या वियतनाम के साथ हुई यह नई डील दक्षिण चीन सागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल देगी? नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ घंटों में दुनिया के नक्शे पर हलचल इतनी तेज हो गई है कि भू राजनीति के जानकारों के भी पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भारत ने खामोशी से कुछ ऐसे मोहरे चले हैं जिन्होंने महाशक्तियों को हैरान कर दिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन खबरों की तह तक जाएंगे जो आपको मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर शायद ही देखने को मिले। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई परतें खुलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत, चीन और ताइवान के बीच चल रहे उस खेल की जिसे भारत ने बहुत ही सावधानी से खेला है। खबर निकलकर आ रही है कि ताइवान के विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर भारत सरकार ने एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा है जिसमें केवल एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी प्रमुख दलों के लोग शामिल हैं। इस दल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और उत्तर पूर्व की नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता मौजूद हैं। यह प्रतिनिधिमंडल कई दिनों की यात्रा पर ताइवान पहुंचा है, जहां वे वहां की सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां ताइवान का विदेश मंत्रालय इस दौरे की जानकारी सार्वजनिक कर रहा है, वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। भारत जानता है कि अगर वह खुलकर ताइवान के साथ खड़ा होता है तो चीन इसे सीधे टकराव के रूप में देखेगा। इसीलिए भारत सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। हम अंदर ही अंदर ताइवान के साथ अपने लोकतंत्र, मानवाधिकार, व्यापार और तकनीक के रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने इसे एक औपचारिक सरकारी दौरा न दिखाकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा बता रहे हैं। ताइवान की सरकार भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी मानती है और वह चाहती है कि भारत की कंपनियां और सरकार उनके साथ मिलकर काम करें। भारत का यह कदम चीन के लिए एक सीधा संदेश है कि अगर वह हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ाएगा तो भारत भी उन जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा जो चीन की सबसे कमजोर नस है। हम चुपचाप ताइवान की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बुला रहे हैं ताकि तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता चीन पर कम हो सके और हम खुद एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकें। अब रुख करते हैं भारत और वियतनाम के रिश्तों की ओर। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम हाल ही में भारत की अपनी 3 दिनों की यात्रा पूरी करके वापस लौटे हैं। कई लोग यह कयास लगा रहे थे कि इस यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी डील साइन हो जाएगी, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था, रक्षा सौदे इतनी जल्दी फाइनल नहीं होते। हालांकि इस यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं वे मिसाइल डील से कहीं ज्यादा दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। भारत और वियतनाम ने मिलकर डिजिटल तकनीक, दुर्लभ तत्वों, फार्मास्यूटिकल्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकलकर आई है वित्तीय लेन देन के क्षेत्र से। भारत और वियतनाम ने अब क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई को एक दूसरे से जोड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारतीय पर्यटक वियतनाम में और वियतनामी नागरिक भारत में अपने मोबाइल से ही भुगतान कर सकेंगे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतरने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन यह भारत की डिजिटल ताकत का लोहा मनवाने जैसा है। इसी के साथ भारत ने वियतनाम को एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दिया है जो चीन की चिंता को दोगुना कर सकता है। वियतनाम की वायुसेना और नौसेना मुख्य रूप से रूस में बने हथियारों और जहाजों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि सुखोई लड़ाकू विमान और किलो क्लास की पनडुब्बियां। भारत के पास इन रूसी हथियारों को सुधारने, उनकी मरम्मत करने और उन्हें अपग्रेड करने का दशकों का अनुभव है। क्योंकि रूस अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वह अपने ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता समय पर नहीं दे पा रहा है। ऐसे में भारत ने वियतनाम के सामने हाथ बढ़ाया है। हमने उनसे कहा है कि वे अपने सुखोई विमानों और पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए भारत की मदद ले सकते हैं। भारत के पास न केवल इनका रिपेयर इकोसिस्टम है, बल्कि हमारे पास वह तकनीकी जनशक्ति भी है जो इन्हें आधुनिक बना सकती है।
इसके अलावा भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन की एक बड़ी क्रेडिट लाइन यानी एक तरह का कर्ज देने का भी प्रस्ताव दिया है। इस कर्ज की शर्त यह है कि वियतनाम इस पैसे का इस्तेमाल भारत से ही रक्षा उपकरण खरीदने या अपने हथियारों को अपग्रेड करने के लिए करेगा। भारत चाहता है कि वियतनाम दक्षिण चीन सागर में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो ताकि वहां चीन की मनमानी को रोका जा सके। अगर वियतनाम की सेना मजबूत होती है तो यह सीधे तौर पर भारत के रणनीतिक हितों के पक्ष में होगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जो भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का प्रमाण है। अमेरिका में हुए एक बड़े निवेश सम्मेलन में भारत सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि के लिए अमेरिकी सरकार और वहां के राजदूत भारत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में लगभग $20.5 अरब के निवेश के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुल निवेश में से अकेले $19 अरब भारत की दवा कंपनियों यानी फार्मा सेक्टर से आ रहे हैं। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे कि बायोकॉन, सन फार्मा, लुपिन और जाइडस अब अमेरिका की जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां लगाने जा रही हैं। सराहना करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो आप हमारे चैनल की सदस्यता लेकर हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। हमारे सदस्यों के लिए हम हर हफ्ते कुछ विशेष वीडियो लाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की रिपोर्ट और वैश्विक भू राजनीति का गहरा विश्लेषण होगा। आपके इस सहयोग से हम इस चैनल को एक नए स्तर पर ले जा सकेंगे और मिलकर भारत की आवाज को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएंगे। जुड़ने के लिए लिंक नीचे दिया गया है। अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।